आज महाराज मेरे भगवान रात्रि हुई और युधिष्ठिर जी महाराज को नींद नहीं आ रही है, वो जग रहे हैं। तो मेरे भगवान आज युधिष्ठिर जी महाराज के पास पहुंचे और मेरे भगवान ने वही गीता का उपदेश दिया जो अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया, लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए नहीं आ रहा है कि जब तक जो भाव, भाई हमारा भाव जो हमको ज्ञान उपदेश कर रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जब तक उसके प्रति ही भाव नहीं बनेगा तब तक हमारी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ युधिष्ठिर जी तो भगवान के प्रति बाल भाव रखते हैं, बालक समझते हैं, और अर्जुन भाव रखते हैं गुरु का। तो अर्जुन की समझ में आ गया और युधिष्ठिर जी भगवान को समझते हैं बालक, तो वो उपदेश समझ में नहीं आया। तो मेरे भगवान ने अपने मन में विचार किया, क्यों ना भीष्म पितामह के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश होकर के मैं स्वयं और उनके मुख से उपदेश कराऊं, कैसा रहेगा। आज सज्जनों प्रातः काल होते ही मेरे भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के आज वहीं जहां पहुंचे जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पर। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाणों की सैया पर लेटे हुए महाराज। आज बाणों की सैया पर 54 दिन हो गए। भीष्म पितामह के शरीर से एक एक बूंद करके रक्त निकल चुका है, एक एक बूंद रक्त करके। और आज जैसे ही पांडव और भगवान और द्रौपदी मां पहुंचे, सभी पांडवों ने प्रणाम किया और भगवान ने भी प्रणाम किया, और भगवान को स्वयं पितामह ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया। आज भगवान कहते हैं पितामह आपके जो पांडव हैं वो राजा बन गए हैं, एक राजधानी बनाइए जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, लेकिन आप इनको उपदेश करें कि बुरे राजा का नियम संयम धर्म क्या होना चाहिए, ये आपको बताएं। पितामह कहते हैं अरे भगवान गोविंद मैं क्या उपदेश करूंगा, अरे उपदेश देने वाले तो आप हो, जगत प्रकाश प्रकाशत रामू, आप उपदेश करो। बोले नहीं आप उपदेश करोगे, आप बताओगे। सज्जनों यहाँ राजाओं के धर्म बताए पितामह ने पांडवों को और कहा सुनो, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। बोले राजा को कैसा होना चाहिए, राज धर्मान। बोले दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान। बोले दान धर्मान, दान धर्मान क्या है, प्रत्येक गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए और खूब गाड़ी कमाई से मेहनत करके धन कमाए और उस गाड़ी कमाई में से 10% दान करना चाहिए, दान धर्मान। गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, ऐसा भागवत जी में लिखा है। और दान धर्मान, जितना हम कमाएं उसमें से 10% दान करो। और यदि हम धन का संग्रह करेंगे, दान हम करेंगे नहीं, तो वो उस धन में विकृति आ जाएगी, विकृति फैल जाएगी। बोले घर में बालक बीमार हुआ, डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगवाया, 500 रुपए ले गया, डॉक्टर ने कह दिया हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, 50,000 खर्च हो गए। और हॉस्पिटल वालों ने कह दिया भैया विदेश ले जाओ, 50 लाख खर्च हो गए, लेकिन दान नहीं किया था, बीमारी में लग गए। जैसे एक कुआं होता है बहुत बड़ा पानी का, उसमें से हम जल भरते हैं तो बड़ा निर्मल पानी है, 5 वर्ष और 10 वर्ष तक कुएं के पास मत जाओ, जल मत सींचो, जल मत खींचो, उसमें से जल मत निकालो। और जब 10 वर्ष बाद कुएं के पास जाओगे
तो कुएं में से दुर्गंध आने लगेगी, पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार हम धन का संचय करते हैं और धन को जोड़ते हैं, धन का संग्रह करते हैं, तो उस धन में दुर्गंध आने लगती है और वो दुर्गंध हमारी आगे की पीढ़ी में विकृति फैलाती है, तो वह पैसा हमारा ऐसे ही लग जाता है जो मैंने बताया अभी। कोई बीमारी ऐसी हो गई बड़ी कि 50 लाख खर्च हो गए, आदमी भी नहीं बचा और पैसा भी चला गया। हो सकता है दान करते तो वो दान आड़े आ जाता, वो पुण्य आड़े आ जाता, पैसा भी खर्च नहीं होता और व्यक्ति भी बच जाता। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दान धर्मान, राज बोले मोक्ष धर्मान, राज धर्मान। और राजा को कैसा होना चाहिए? बोले राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को प्रजा की संतुष्टि करनी चाहिए। प्रजा को कोई कष्ट है तो तुरंत राजा को आना चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए। और राजा किसी मार्ग से निकल करके जा रहा है और कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति को सता रहा है, तो राजा को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि कार्रवाई नहीं हो सकती है तो नीचे गर्दन करो, निकल जाओ। देखना भी दोष है, देखना दोष है। कभी पाप होते हुए मत देखो, ये बताना चाह रहे हैं भीष्म पितामह। पाप करो भी मत और पाप होते मत देखो। राजा को ना पाप करना चाहिए ना पाप होते हुए देखना चाहिए। और जैसे ही महाराज इस ज्ञान को दे रहे थे तो द्रौपदी वहां खड़ी थी और हंस गई। और द्रौपदी जैसे हंसी, पिता मैंने कहा द्रौपदी क्या बात है, क्यों हंसी? बोले वैसे ही। बोले नहीं, तुम क्षत्राणी हो, राजवधू हो, तुम्हारी हंसी में कुछ छुपा हुआ है, बताओ क्या हुआ, क्यों हंसी हो? बोले पितामह आज आप बड़ा ज्ञान का उपदेश करते हो। जिस समय वह दुष्ट दुशासन मेरे केसों को पकड़ के लाया था, सबसे आगे आप ही बैठे थे, हैं? और वहाँ पाप हो रहा था। वह दुष्ट, वह दुशासन मेरे वस्त्र का हरण कर रहा था, मेरी साड़ी को खींच रहा था। आपने एक भी बार मुख से नहीं बोला, आप थोड़ी निगाह भी कर देते, निगाह से भी कह देते कि नहीं ऐसा अनाघात नहीं, ऐसा पाप नहीं, तो वो उसकी हिम्मत नहीं थी जो मेरे वस्त्र का हरण कर लेता। और आज आप ज्ञान का उपदेश करते हो, आज आप कहते हो कि पाप होते हुए मत देखो। आपने पाप क्यों होते हुए देखा? द्रौपदी ने कहा। आज सज्जनों हिलकियों से रो पड़े पितामह, बेटी मैंने जीवन भर पाप नहीं किया, मुझे 124 जन्मों की बात याद है। आज मुझे 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े पड़े। मैंने जीवन भर, मुझे अनेकों जन्मों की बात याद है, पाप नहीं किया मैंने, लेकिन ये पाप होते देखा है। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, लेकिन अब 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटा हूँ। वो जो दुर्योधन का अन्न खाया था और उस अन्न से जो रक्त बना, वह मेरा रक्त अब निकल चुका है। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, मेरा मन शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है, भ्रमित हो गया था। पिता मैं अपने जीवन में कभी नहीं रोए, आज हिलकियों से रो रहे हैं। लेकिन आज पिता मैं कहते हैं, अब मैं ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहता। भगवान मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं और आपसे यही कहना चाहता हूं कि इतमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। बोले इतमत रूप कल्पिता वितृष्णा, बोले जो तृष्णा से जो लोगों की, जीवों की बुद्धि तृष्णा में, स्त्री में, संसार में लग जाती है, वह मेरी मति जिसको मैं पुत्री बोलता हूं, भगवान मुझे याद है आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने वो भक्तों के लिए आप ना जाने कौन कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। आपने प्रतिज्ञा तोड़ी और रथ के पहिए को उठाया महाराज।
वहां युद्ध क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कोई सिंह धाड़ रहा हो, मुझे याद है। लेकिन अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहता, संसार में ज्यादा समय नहीं देना चाहता। एक मेरी पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, मेरी पुत्री। पांडव कहने लगे, अरे ये तो ब्रह्मचारी है, पुत्री कहां से आई? लेकिन पितामह कहते हैं, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है, मति रूपी पुत्री है। इतमत रूप कल्पताव तृष्णा, ये बिल्कुल मुक्त है, शुद्ध है। मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं इसको।